Good morning, students. How are you all? Oh, you all are very fine. Very good. And you have enjoyed Dashera festival or not? At home? Have you enjoyed? Very good. Now we will read the life skills one of lesson number 5, that is keeping the environment clean. आज हम पढ़ेंगे लाइफ स्किल नंबर 1 जो कि हमारे लेसन नंबर 5 की आखिरी एक्सरसाइज है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रख सकते हैं। अब आपके पास तो बहुत सारे आइडियाज़ होंगे जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं, है ना। यदि आप यहाँ पर होते तो मैं सभी से पूछती कि कैसे इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे, पर अभी आप बता तो नहीं सकते पर कर तो ज़रूर सकते हैं ना। तो आप अपनी कॉपी में, अपनी बुक में टिक करेंगे जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछते जा रही हूँ, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे, टिक करने के बाद उन्हें फॉलो भी करोगे, जो सही होगा उसे फॉलो करेंगे। ओके, चलिए प्रॉमिस कीजिए कि जो सही चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी, हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए उसे फॉलो करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। वी इन यूनिट 4 वी रीड अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। हमने यूनिट 4 में ये पढ़ा था कि इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे रखते हैं। टेक द थिंग्स वी मस्ट ऑल डू टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। उन चीज़ों को टिक करो यानी ऐसे सही या गलत बताना है। तो आपको सिर्फ टिक करना है जो सही है उन पे, कि हम जिससे अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। प्लांट ट्रीज एंड वाटर देम। हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और उन्हें पानी देना चाहिए। ज़रा सोचो तो, ऐसा करना चाहिए क्या? हाँ, हमें करना चाहिए। इससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा और हेल्दी होगा, और यदि इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो हम भी हेल्दी होंगे। तो आंसर होगा प्लांट ट्रीज एंड वाटर देम इज करेक्ट। पौधे लगाना है और उन्हें पानी देना है। सेकंड है थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स। क्या हमें कचरा रोड पर फेंकना चाहिए? ये तो बहुत गलत बात है। हमें कचरा रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, तो हम इसे टिक नहीं करेंगे, ये तो रॉन्ग है। रिसाइकल वेस्ट वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। रिसाइकल करना है ना, फिर से रीयूज़ करना, ठीक है। उसे फिर से उस पोजीशन में ले आना जिससे कि हम उसे यूज़ कर पाए। तो वेस्ट वाटर को रिसाइकल करना और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स को भी रिसाइकल करना चाहिए क्या? करेक्ट बात है। यदि हम रिसाइकल करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। यदि हम गंदे पानी को रिसाइकल करके रीयूज़ कर लेंगे, जैसे घर के जो हम सब्जियां धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं, यदि ये पानी पेड़ पौधों में चला जाएगा तो ये पानी रिसाइकल हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसी मशीन्स भी होती है जिसमें वेस्ट वाटर को डालकर रिसाइकल किया जाता है और पीने योग्य बनाया जाता है। ऐसे ही वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके रिसाइकल करते हैं जिससे कि गार्बेज भी कम होता है और वो चीज़ें यूज़ भी हो जाती है। तो करेक्ट है। गेट व्हीकल्स चेक्ड फॉर पॉल्यूशन रेगुलरली। व्हीकल्स चेक्ड पॉल्यूशन मतलब उनके ना पॉल्यूशन को चेक करने के लिए एक मशीन होती है जगह जगह। तो हमें क्या अपने व्हीकल को बार बार चेक कराना चाहिए, रेगुलरली चेक कराना चाहिए कि क्या ये ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है हमारा व्हीकल जो हम चला रहे हैं। तो सही बात है, हमारा इन्वायरमेंट पहले ही बहुत पॉल्यूटेड है। अब यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें हमारे व्हीकल यानी हमारे मम्मी पापा के व्हीकल्स को, गाड़ियों को चेक कराना चाहिए कि कहीं वो ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं फैला रही हैं। ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन क्लीनलीनेस ड्राइव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो क्लीनलीनेस, साफ सफाई के लिए नए नए मूवमेंट चलते हैं, तो क्या हमें उसे ऑर्गेनाइज भी करना चाहिए, या कहीं ऑर्गेनाइज हुई है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए क्या? सो इट इज़ करेक्ट, हमें ऑर्गेनाइज भी करना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। जहाँ कहीं भी क्लीनलीनेस का प्रोग्राम हो रहा हो टाइम टू टाइम, हमें उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इट इज़ करेक्ट। यूज़ पेपर बैग्स, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स।
ये तो आप ही खुद बता दोगे क्या होना चाहिए। एकदम करेक्ट कि हमें पेपर बैग्स का यूज़ करना है और प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना है। ठीक है, देन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? यूज सेपरेट वेस्ट बीन्स फॉर प्लास्टिक वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। हमें अलग अलग वेस्ट बीन यानी डस्ट बीन्स को यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स जो प्लास्टिक का कचरा है वो अलग होना चाहिए, और ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक कचरा है, जैसे हमारे घर की कटी हुई सब्जियां या फल फ्रूट के छिलके या जो भी उनके बीज हैं जो हम बाहर फेंक देते हैं, प्लास्टिक का कचरा, हमारी जूठन, ये सब इकट्ठा कर देते हैं। तो हमें इन दोनों को अलग अलग रखना है ताकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो खाद बनाने में काम में आ जाए और प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रिसाइकल हो जाए। करेक्ट, सो इट इज़ करेक्ट, वी विल टेक इट। अंडरस्टूड? आ गया समझ में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर सारी पिक्चर्स हैं। ये व्हीकल जो है ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है तो हमें इसे रेगुलरली चेक करना है। ये बच्चा देखो प्लांट को वाटर कर रहा है, पानी दे रहा है, वाटरिंग। तो ये क्या है? अच्छी आदत है, ये भी हमें करना चाहिए। हमें सेपरेट डस्टबिन्स रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। पर हमें रोड पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ये तो गंदी बात होती है। बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना है। कचरे को सिर्फ कचरे के डब्बे में ही डालना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन? डू यू ट्राई टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स? क्या आप चाहते हो कि आप अपने इन्वायरमेंट को खुद के लिए और दूसरों के लिए साफ रखो? कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला तो कर ही नहीं रहा और हम ही करें अकेले। जब एक एक पर्सन ऐसा सोचेगा कि हम करेंगे, तो ये चीज़ें सब में अवेयरनेस जगाएगी, सबको जागरूक करेगी। और धीरे धीरे जो लोग नहीं भी करते हैं, जो लोग कचरा फैलाते हैं, वो भी इससे ज्वाइन करेंगे, इस क्लीनलीनेस ड्राइव में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, वॉट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डू यू डू? क्या क्या चीज़ें आप करते हो क्लीनलीनेस के लिए, इन्वायरमेंट को हैप्पी रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए? ज़रा बताइए। यूजिंग द रिलेवेंट पॉइंट्स फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज मेक अ पोस्टर टू पॉइंट आउट थिंग्स that one should do to preserve our environment. Give your poster a catchy title. देखो क्या है कि आपको यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है। क्या बनाना है पोस्टर में? कि आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रखते हो, कुछ पॉइंट्स लिखना है। अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व रखना चाहिए, उस पर कुछ पॉइंट्स लिखना है। और एक सुंदर सा टाइटल देना है। कैची टाइटल मतलब अट्रैक्टिव सा एक नाम देना है अपने पोस्टर को। अब आपने पोस्टर देखा होगा कहीं, कैसे पता चलता है पोस्टर क्या होता है? हम कई बार न्यूज़पेपर में पोस्टर को पढ़ते हैं। कोई एड के थ्रू देता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कि वो अपनी दुकान के बारे में बताता है, दो चार पिक्स उसमें डालता है कि हमारी दुकान पे ये सामान है, ये है, और कुछ लाइंस लिखी हुई होती है। जैसे कपड़ा दुकान है तो वहाँ पर कुछ लाइंस लिखी होती है ना, कि हम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बेचते हैं, हमारे पास ये कपड़े में मटेरियल अवेलेबल है, हर प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ मिल जाएगी। नीचे एड्रेस लिखा होता है, वो एडवर्टीजमेंट होता है। ऐसे ही पोस्टर जो है, जब हम किसी क्लीनलीनेस ड्राइव या किसी अवेयरनेस के लिए चलाते हैं तो उस पर एक प्रॉपर सा टॉपिक देते हैं लिखकर। जैसे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्लीनलीनेस ड्राइव लिख सकते हैं, क्लीनलीनेस मूवमेंट लिख सकते हैं, आर इन्वायरमेंट, कीप इन्वायरमेंट हेल्दी एंड हैप्पी, ये लिख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक आप राइट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर क्या करोगे? नीचे अपनी हैंडराइटिंग में बहुत सुंदर सी एक पिक्चर ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे? तो जैसे यहाँ पर 4 पिक्चर दिए ना, तो पता चल रहा है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसे एक दो पिक्चर अपनी खुद से ड्रॉ करो और उसमें कुछ लाइंस लिखो कि हमें अपने इन्वायरमेंट को ऐसा रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट लिखो। तो आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इन पिक्चर्स को यूज़ करके एक बहुत सुंदर सा पोस्टर बना सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप पोस्टर निकालोगे, क्लीनलीनेस ड्राइव पे गूगल पे सर्च करोगे,
तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा उस पोस्टर को बनाने में। तो आप लोग क्या करोगे, पोस्टर मेकिंग करोगे। किस पर पोस्टर बनाओगे? कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक अपने हिसाब से दे सकते हो, कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप जब भी ये जो आपको होमवर्क गिवन है आज का वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही वो होमवर्क कंप्लीट होगा आप इस पे एक सुंदर सी हैंडराइटिंग में ब्यूटीफुल ड्राइंग में एक पोस्टर बनाएंगे अपनी फेयर कॉपी के अंदर ही, ठीक है। जैसे कॉपी कंप्लीट करते हैं ना, ऐसे ही फेयर कॉपी के अंदर सुंदर सा पोस्टर बनाएंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल।